भारत को एक नई ऊंचाई आत्मनिर्भर भारत के रूप में प्रदर्शित करने के लिए एक सफ़र का एक मुख्य अंग है। और ये बजट हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सर्वांगीण विकास का बजट है, जहाँ एक तरफ एक नई ग्रोथ की एजेंडा के साथ भारत को आगे ले जा रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में जो तीव्र गति दी गई है, हमारे सारे दालों के ऊपर एक मिशन बनाया गया है। हमारे सीमांत कृषकों को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है। करीब करीब हमारे 7.5 करोड़ ऐसे किसान हैं। उसी के साथ जहां टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पूर्ण रूप से एक नई ऊर्जा प्रदान की गई है। हमारे टेक मिशन के लिए एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई के लिए खोला गया है। डीप टेक के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। वहीं अधोसंरचना को बढ़ावा दी गई है। कई ऐसी योजनाएं जहां आज भारत, ये गर्व से मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन की तरफ बढ़ रहा है। उसमें एक है हर घर नल योजना, जहां ये रेखांकित किया है कि 2028 तक इसे पूर्ण किया जाएगा। करीब 15 करोड़ हमारे लाभार्थियों को इसका लाभ ऑलरेडी मिल चुका है। और उसी के साथ एक नया हमारे मिडिल क्लास के लिए भी एक इनकम टैक्स की छूट दी गई है, जहां 12 लाख के आय तक 0% इनकम टैक्स होगा। ये 2 लाख रुपए अतिरिक्त एक हमारे इनकम टैक्स पेई के पॉकेट में डिस्पोजेबल इनकम के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था को भी एक नई मल्टीप्लायर इफेक्ट मिलेगी। और उसी के तहत वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने ये भी निर्णय लिया है कि जो आज फिस्कल डेफिसिट 4.8% पर है, आने वाले साल में हम लोग 4.4% तक ले जाएंगे। जो 2026 का FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल के अंतर्गत 4.5% का टारगेट था, उससे भी 100 बेसिस पॉइंट्स नीचे हम लोग ले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भारत के विकास और प्रगति का। और मैं एक नागरिक होने के नाते प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ।